Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.3 of chapter fraction. See question number 3. बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्किप किया है क्योंकि वो फिगर वाले क्वेश्चन थे और आप फिगर वाले क्वेश्चन अपनी बुक में देख करके बहुत आराम से आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्किप किया है. देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3. रिप्लेस एक बॉक्स बना हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ध्यान से देखिए 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन बॉक्स. यहां पर क्या लिखा हुआ है? इक्वल, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है. किसका है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है. मैंने आपको बताया था टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब देखिए यहां पर 2/7 लिखा है, यहां पे 8 लिखा है, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 का, तो 2 इंटू 4 8 और 7 इंटू 4 यहां पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 28 आ जाएगा. मैंने आपको बताया था वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नेक्स्ट 45 अपॉन 60 इक्वल टू 15. अब यहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? यहां पर 15 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर डिवाइड हुआ होगा. यहां पर ये नंबर ज्यादा था तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों 15 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको 15 का टेबल मालूम होना चाहिए. 15 3 जा 45, यानी कि अगर मैं यहां पे 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये आपका 15 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20 आ जाएगा. यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आपका जो है यहां पे 20 आ जाएगा, क्योंकि टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं बाय द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग. बिल्कुल आसानी से कर लेंगे. 3/5 इक्वल टू डिनोमिनेटर 30. डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे होता है. आपको पता करना है क्या होगा. अब आप खुद बताइए, यहां पे 5 है, यहां 30 है, यानी कि यहां पे 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 18 आ जाएगा. 18 अपॉन 30. सी पार्ट का आंसर क्या आएगा? 18 अपॉन 30. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट. न्यूमरेटर 27 है, 27 है न्यूमरेटर. ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 3/5 न्यूमरेटर में 27 है. अब अगर न्यूमरेटर में 27 है तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई किसका हुआ होगा? 9 का हुआ होगा, तो यहां पर 9 से यहां भी कर दिए मल्टीप्लाई और यहां भी कर दिए, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 27 अपॉन 45 आ जाएगा. ठीक है, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है to find the equivalent fraction we can multiply or divide by the same number in numerator and denominator both. next question भी क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसे. find the equivalent fraction of 36 upon 48 numerator 9. आइए देखते हैं. 36 upon 48 लिखा हुआ है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए. न्यूमरेटर क्या है आपका? 9 है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पे 4 का डिवाइड हुआ होगा. जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तभी तो यहां 9 आएगा, तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 36 अपॉन 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 9 है, तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 12 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अब की बार क्या है? डिनोमिनेटर 4 है. ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 36 अपॉन 48. अब देखिए ध्यान से, आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. अब प्यारे बच्चों इसका मतलब है यहां पे डिवाइड हुआ होगा. किससे डिवाइड हुआ होगा? यहां पर डिवाइड हुआ होगा 12 से. अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा. 36 अपॉन 48 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो 9 अपॉन 12 होगा फर्स्ट पार्ट के लिए. 36 अपॉन 48 का जो है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो 3/4 का सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर 4 है
और न्यूमरेटर फर्स्ट पार्ट में 9 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपसे पूछा गया है ये दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है 5/9 और यहां लिखा है 30/56, यानी कि यहां पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 5 6 जा 30 और यहां पर 6 से हुआ होगा तो क्या होगा 9 6 जा कितना होता है बच्चों 54। ठीक है, तो यहां पर 54 तो आ नहीं रहा है, तो यहां क्या आ रहा है 56 आ रहा है, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, यहां पर 3/10 लिखा है, यहां पर 12/50 लिखा है। अगर आप यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा, तो ये वाला भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। फिर से एक बार देखिए, अगर मैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां क्या आना चाहिए 54 आना चाहिए। अगर यहां पर ये लिखा होता प्यारे बच्चों तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता, लेकिन यहां 56 लिखा हुआ था प्यारे बच्चों। यहां देखिए, यहां पर अगर आपका लिखा होता 12/40 तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता। ओके, तो ये दोनों ही पार्ट आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। 1 तो हर किसी का होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए आंसर 7 देखिए प्यारे बच्चों, 48/60, 150/60, 84/98, ये तीनों पार्ट अलग अलग है। आइए यहां पर अगर आपको 12 का टेबल मालूम है तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। अब आप देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, 4/5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 4/5। अब यहां आइए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप ये 0 से 0 से सिंपल कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 में हैव नो कॉमन फैक्टर। अब यहां आइए 84/98 है। अगर आपको टेबल 1 से 20 तक बहुत अच्छे से मालूम है तो आप सभी को पता है कि 14 6 जा 84 होता है, 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा 98 होता है। तो ये वाला भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 6 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, 5 और 2 में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, 4 और 5 में भी हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। सबसे पहले तो आपको मैचिंग करनी है कि कौन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और उसके बाद आपको 2 मोर, आपको राइट 2 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि मैचिंग किसकी किसके साथ होगी। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पर ये सब आपके क्या लिखा है लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं। आइए ये कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, तो भाई इसका तो आंसर हो गया आपका 5/8, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 250/400 का आंसर क्या आ गया 5/8। ठीक है प्यारे बच्चों, 5/8। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने कहा वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर। आइए अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15/24। आइए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20/32। आप देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका हर बार जो है वो 5/8 के इक्वल आएगा।
अब देखिए सेकंड पार्ट, 180/200 लिखा है, इसको इसके साथ कट कर दिए। अब 18 है और 20 है, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, यानी कि इसका मैचिंग किसके साथ हुआ, इसका मैचिंग इसके साथ हुआ, 9/10 के साथ हुआ। अब 9/10 के साथ मैचिंग है और आपको 2 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं पहले बच्चों, 180/200 इक्वल टू 9/10। अब आप इसमें 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया। ये सब आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इस थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 2/3 आ रहा है। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 2/3 आ रहा है। तो आइए 2/3 कर देते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लो भाई 2 से कर दो, 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9। देखिए मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। मैंने यहां पे 3 से कर दिया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं कि ये सबके सब फ्रैक्शन जो है वो 2/3 ही आएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार ये और ये कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब आइए इसको करते हैं प्यारे बच्चों, 180/360 इक्वल टू 1/2। अब आप इसमें 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, 2 से कर दीजिए, ये लीजिए 2/4। 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 से कर दीजिए। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहे हैं आपके, ये सबके सब आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। आप देख रहे हैं सबके सब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे ये सबके सब आपके 1/2 के इक्वल होंगे, ये सबके सब आपके 2/3 के इक्वल होंगे, ये सबके सब आपके 9/10 के इक्वल होंगे, ये सबके सब आपके 5/8 के इक्वल होंगे। अब बचा फिफ्थ पार्ट, आइए फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, 2/5 आ गया। ये फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। तो यहां देखिए इसका 220/550 इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2/5 हो गया। अब यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। 3 से मल्टीप्लाई करने का मन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। ये सबके सब आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि उसने बोला था कि 2 मोर फॉर ईच, तो मैंने हर एक के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिख दिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट केवल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का लगा, और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils, Jamal used up 40 pencils. Used up मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सेंटेंस काफी लंबा हो रहा था, तो मैंने यहां पे बता दिया आपको, Sheelu used up 25 pencils, Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? कितना हिस्सा आपने यूज किया है? तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रमेश की। अब देखिए यहां पर शेयर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ रमेश यूज, रमेश यूज क्या हो जाएगा? रमेश ने कितना हिस्सा यूज किया है? 10 पेंसिल्स का यूज किया है। उसके पास कितनी थी? 20 थी। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया? 10/20। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ या शेयर ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ शीलूज यूज इक्वल टू 25/50। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ जमाल यूज इक्वल टू, जमाल के पास कितनी पेंसिल थी?
जमान के पास 40 पेंसिल, जमान के पास 80 पेंसिल थी, कितना का यूज किया? 40 का, 40/80। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, उसने कहा कि आप चेक करिए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। आप देखिए, सिंप्लीफाई करिए इसको प्यारे बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 1/2। इसको सिंप्लीफाई करिए, 25 बन जा, 25 टू जा, ये भी 1/2 आ रहा है, 40 बन जा, 40 टू जा 80, 1/2 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सबके सब क्या आ रहे हैं? सबके सब इक्वल आ रहे हैं। पहले तो आपसे पूछा गया है कि कितना हिस्सा यूज किया है, रमेश ने, शीलू ने, जमाल ने, तो आपने फ्रैक्शन निकाल लिया, 10/20, 25/50 और 40/80, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपसे पूछा गया चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर पेंसिल्स। यस, आप खुद देख रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि रमेश ने भी 1/2 यूज किया है, शीलू ने भी 1/2 यूज किया है और जमाल ने भी 1/2 यूज किया है। तो इसका आंसर जो है आपने चेक करके भी समझा दिया कि ये इक्वल आ रहा है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, आपको समझ में आ गए होंगे, कोई कठिन चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, और सारे क्वेश्चंस में वही लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू वेरी मच।